हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.2 हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि फायर को जलने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सपोज़ करो मैंने एक पेपर जलाया, ये क्या है, मेरा पेपर है, और मैंने इसको बंद करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पेपर जो है मेरा, ये यहाँ पे क्या है, फ्यूल है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्योंकि मैं इसको जला रही हूँ। तो हमें 3 रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। फर्स्ट हमें फ्यूल चाहिए, ये तो हमारे पास होना चाहिए ना कि हमें जलाना क्या है। तो हम किसको जला रहे हैं, यहाँ पे पेपर, और पेपर हमारे यहाँ पे क्या है, फ्यूल। सेकंड एयर, यानी कि एयर होना चाहिए, यानी कि एयर होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए हमारे पास। तो फ्यूल हमें पता चल गया, एयर होना चाहिए, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। थर्ड हीट, अब हम हीट कैसे यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ से इस पेपर को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एक कैंडल के थ्रू। कैंडल के थ्रू हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट। और ये हीट क्या कर रही है, ये हीट इस पेपर की इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर इसका टेम्परेचर कर रही है। तो यहाँ पे हीट क्या है, हीट प्रोवाइड करता है टेम्परेचर जो कि किससे ऊपर होता है, इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर होता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जब मैंने यहाँ पे पेपर एज ए फ्यूल लिया, मैंने इसको हीट प्रोवाइड की एक कैंडल के थ्रू। कैंडल के थ्रू हीट प्रोवाइड कराते कराते क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, एयर की भी प्रेजेंस है, इसको ऑक्सीजन की भी सप्लाई अच्छी हो रही है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, ये पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, और उसको हीट प्रोवाइड कराना है ताकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाए। अब देखो यहाँ पे एक घर जल रहा है ना, तो ये घर क्या है, यहाँ पे घर फ्यूल का काम कर रहा है, ठीक है, और जल रहा है, इसका मतलब जो उसका टेम्परेचर वो ऑलरेडी इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की भी सप्लाई इजीली हो रही है। तो आप मुझे बताओ, तो आग को बुझाने के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों में से एक भी चीज़ को हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है, हमें हटाना है। अब यहाँ पे ये घर जल रहा है, तो आप यहाँ पे घर क्या है, फ्यूल है, आप पूरे के पूरे घर को हटा सकते हो क्या, पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में फ्यूल को हटाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर सकते हैं। हम उस फ्यूल के ऊपर जो ऑक्सीजन सराउंडिंग है उस ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम ऑक्सीजन एयर को बंद कर सकते हैं। थर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को उसी इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आए तो भी फ्यूल क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द केस में हम फ्यूल को नहीं हटा सकते, लेकिन एयर और हीट को हम दोनों को हटा सकते हैं। उसी के थ्रू हमें फायर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब हम बात करते हैं, कोई घर जल रहा है, घर जलते ही फायर ब्रिगेड से फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ी आती है और आग को बुझा देती है। आपने नोटिस किया होगा, जो फायर ब्रिगेड होते हैं उनके हाथ में लंबे लंबे पाइप होते हैं, और लंबे लंबे पाइप में क्या होता है, पानी। वो पानी को उस फ्यूल के अराउंड, जो भी सपोज करो यहाँ पे फ्यूल क्या है, घर है, ठीक है, ये घर जल रहा है, तो फायर ब्रिगेड होते हैं, उनके पास बड़े बड़े पाइप होते हैं, पाइप के थ्रू क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। जैसे ही पानी का छिड़काव करते हैं, ये घर के ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आग जलना बंद हो जाती है, ठीक है। तो पानी क्या करता है, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है और आग जलना बंद हो जाती है। सेकंड केस में क्या है, पानी से क्या होते हैं, जलते हुए आग के ऊपर डालेंगे तो पानी क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर वेपर प्रोड्यूस करेगा। वाटर वेपर क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में एक लेयर फॉर्म कर देंगे। इस लेयर फॉर्म से क्या होगा, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। ये फ्यूल है, ये अपना घर जल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई, दोनों के बीच में क्या करेंगे, वाटर पेपर एक ब्लैंकेट फॉर्म कर देंगे। जैसे ब्लैंकेट फॉर्म कर देंगे तो फ्यूल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी और यहाँ पे आग जलना बंद हो जाएगी। लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं, अगर इस केस में हम पानी डालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा। अगर किसी पेट्रोल के ड्रम में या ऐसा एरिया जहाँ पे पेट्रोल भरा हुआ है वहाँ पे आग लगे, अगर वहाँ पे हम पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आग जलना नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि ये पेट्रोल है अपना, और पेट्रोल के ऊपर जैसे ही हम पानी डालेंगे तो वाटर क्या होता है, हैवियर होता है। जैसे ही हमने पानी डाला तो पानी क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, और पेट्रोल वापस से कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि ये जो ऑक्सीजन की सप्लाई है इसको बंद नहीं कर पाएगा, यहाँ पे एक ब्लैंकेट फॉर्म नहीं कर पाएगा और आग जलना बंद नहीं होगी। सेम ऑयल के केस में भी ये पानी डालेंगे और वाटर क्या है, हैवियर है, पानी नीचे आ जाएगा और ये फ्यूल वापस से ऑक्सीजन की सप्लाई इस फ्यूल को कंटिन्यू होती रहेगी और आग जलना बंद नहीं होगी। इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इस केस में हम यूज़ करते हैं CO2। अगर देखा जाए तो CO2 सबसे बेस्ट और
सबसे एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। क्यों? क्योंकि किसी भी कोई भी फ्यूल अगर जलता है तो CO2 क्या करता है, एक ब्लैंकेट फॉर्म कर लेता है, किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में, और वो जो फ्यूल जल रहा है इन दोनों के बीच में CO2 क्या कर रहा है, एक ब्लैंकेट फॉर्म कर रहा है। जैसे ही ब्लैंकेट फॉर्म करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई इस फ्यूल को मिलेगी नहीं और ऑटोमेटिक आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। CO2 को हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम वाटर कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो फ्यूल है वो लकड़ी हो, घर हो, मकान हो, दुकान हो। लेकिन पर हम CO2 यूज़ करते हैं अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पेट्रोल या ऑयल ऐसी चीज़ें जलती है तो हम CO2 एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास CO2 नहीं है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ड्राई पाउडर होते हैं। जो फ्यूल जल रहा होता है अगर उनके ऊपर ये दोनों में से कोई एक भी ड्राई पाउडर छिड़क दिया जाए तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये CO2 रिलीज करेंगे और CO2 क्या करेगी, एक ब्लैंकेट फॉर्म कर देगी ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में जो चीज़ चल रही है। आपने देखा होगा जनरली हॉस्पिटल, आजकल हर बिल्डिंग के अंदर एक रेड कलर की सिलेंडर लिखा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों? अगर किसी भी कंडीशन में उस जगह पे आग पकड़ती है तो हमें उस फायर एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर CO2 है उसका छिड़काव करना है। उन सिलेंडर के अंदर हम CO2 कैसे भरते हैं, हाई प्रेशर में हम सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में CO2 को भरते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आग पकड़ जाए हम CO2 को एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं और CO2 सबसे एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है।